जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। आज मंगलवार को सुनिए हनुमान जी की पावन कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती और हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तभी यह आवाज उस वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूरी करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चले गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि हमारा भोजन बन गया है, अब तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और जैसे ही उसने पुकारा वह उसकी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय। हे दोस्तों, मंगलवार के इस पावन दिन पर सुनिए ये भक्तिपूर्ण एक और कथा। जैसे हनुमान जी वृद्धा को आशीष देकर अपने धाम को लौटे, उसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बड़ा ही दानी था, परंतु उसका पुत्र अत्यंत कुपित था। दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसका स्वभाव बन गया था। हर मंगलवार को उसकी माता उपवास रखती थी और हनुमान जी की पूजा करती थी। एक दिन वह युवक अपनी माता से बोला, माँ, तुम हर मंगलवार व्रत रखती हो, पूजन भी करती हो, क्या तुम्हारे भगवान साक्षात रूप में आते हैं? कभी दिखे हैं तुम्हें? माता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सच्चे मन से बुलाओगे तो दर्शन भी देंगे। परंतु वह अभिमानी पुत्र हंसकर बोला, यदि तुम्हारे हनुमान सच्चे देव हैं तो उन्हें आज मेरे सामने बुलाओ, तभी मैं व्रत का महत्व मानूंगा। माता ने समझाया, बेटा, भगवान का दर्शन मांगना कोई खेल नहीं, उनकी कृपा के लिए विनम्रता और श्रद्धा चाहिए। पर युवक अहंकार में अड़ा रहा। उसकी जिद देखकर माता ने आंखें बंद की, हनुमान जी को हृदय से स्मरण किया और बोली, हे प्रभु, मेरा पुत्र अधर्म के मार्ग पर है, कृपया कर उसे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। माता की विनती सुनकर हनुमान जी प्रकट हुए और क्रोधित स्वर में बोले, अरे दुष्ट, तू अपनी माता को धमकाकर हमें बुलाता है, तेरे अहंकार का नाश होगा। बस इतना सुनते ही युवक डर गया। फिर हनुमान जी ने उसे अपनी शक्ति का दर्शन कराया। युवक के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह माता के चरणों में गिरकर बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दो, अब से मैं आपका व्रत नहीं तोड़ूंगा, हनुमान जी के मार्ग पर चलूंगा। माता ने प्रसन्न होकर उसे उठाया और हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस युवक को सद्बुद्धि का आशीर्वाद दिया और अपने धाम वापस चले गए। हनुमान जी के धाम लौटने के बाद उसी नगर में एक और घटना घटी जिसे सुनना बहुत आवश्यक है। नगर का एक ब्राह्मण भी था जो अपनी दरिद्रता से अत्यंत दुखी था। हर मंगलवार वह हनुमान जी का व्रत तो रखता था, परंतु मन में हमेशा दुख और शिकायत भरी रहती थी। वह बार बार कहा करता, मैं इतने वर्षों से व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मेरी गरीबी क्यों नहीं मिटती? क्या मेरे व्रत का कोई फल नहीं? एक दिन वह ब्राह्मण क्रोध में भरकर बोला, आज मैं हनुमान जी से पूछकर ही रहूंगा कि मेरी भक्ति व्यर्थ क्यों जा रही है। क्रोध में भरा ब्राह्मण जंगल की ओर चल पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, हे बजरंगबली हनुमान,
यदि आप मेरी भक्ति सुनते हैं तो सामने आकर बताइए, मेरी दरिद्रता कब दूर होगी, मेरी गरीबी कब दूर होगी। हनुमान जी ने उसकी पुकार सुनी और दयालु रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण उन्हें देखकर चकित रह गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारी गरीबी का रजिस्टर हमारे पास भी है, परंतु तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें अभी भी संघर्ष करना है। यह सुनकर ब्राह्मण रोने लगा। प्रभु, क्या मेरे सत्कर्म कम पड़ गए? मैं तो हर मंगलवार को व्रत रखता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, व्रत रखना ही सब कुछ नहीं होता, मन को पवित्र रखना ही उतना ही आवश्यक है। तुम व्रत रखते हो पर मन में शिकायत, क्रोध और दुख भरते हो। जब तक मन शांति से नहीं भरेगा तुम्हें सत्य फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, प्रभु, अब मैं मन से भी आपका ही स्मरण करूंगा। हनुमान जी ने ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, आज से तुम्हारी दशा अवश्य सुधरेगी। तुम्हें परिश्रम करना होगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण प्रसन्न मन से अपने घर लौटा और उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी। वृद्धा बोली, हे पवन पुत्र, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरा बेटा अब तक घर नहीं लौटा, कहीं वह किसी संकट में ना हो। हे संकट मोचन, उसकी रक्षा कीजिए। हनुमान जी बोले, तू चिंता मत कर माते, तेरा पुत्र सकुशल है, लेकिन वह तेरा धर्म, तेरी भक्ति और तेरी तपस्या की परीक्षा ले रहा है। तो अपने व्रत की शक्ति बनाए रख, तुझे उसके दर्शन बहुत जल्द होंगे। यह सुनकर वृद्धा के मन में नई शक्ति आ गई। वह बोली, हे हनुमान, अगर मेरे व्रत में इतनी शक्ति है कि आप स्वयं मेरे घर आए तो मेरा बेटा भी अवश्य लौटेगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, माते, तेरा विश्वास ही तेरी शक्ति है। जगा रही है तेरा श्रद्धा दीप, सब मंगल ही होगा। इतना कहकर पवन पुत्र अदृश्य हो गए। वृद्धा उनकी महिमा सुनकर भाव विभोर हो गई और एक बार फिर दीपक जलाकर बोली, जय बजरंगबली, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कुछ दिनों बाद ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने कहा था, वृद्धा का पुत्र अचानक घर लौट आया। उसने माँ के चरण छुए और बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं व्यापार के काम से दूर चला गया था और मार्ग में कई बाधाएं भी आई, लेकिन सच कहूँ, जहाँ जहाँ संकट आया मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी रक्षा कर रही हो। वृद्धा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, वह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उनकी कृपा और मंगलवार के व्रत की शक्ति ने ही तुझे सुरक्षित रखा है। पुत्र ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब मैं भी मंगलवार का व्रत रखूंगा, आपकी तरह भक्ति करूंगा, ताकि बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। वृद्धा ने पुत्र को गले लगाया और बोली, हे हनुमान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार मंगलवार का व्रत करने वाले हर भक्ति की मनोकामना हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। बस भक्ति सच्ची हो, श्रद्धा दृढ़ हो और मन में उनके प्रति प्यार हो। अंत में सब भक्त मिलकर बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। आइए अब सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी और वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध होने लगे, तब एक दिन महादेव शिव के मन में भी मर्यादा पुरुषोत्तम यानी श्री राम से मिलने की इच्छा जागी। पार्वती जी को साथ लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतर आए और अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अपने द्वार पर आया देखकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। माता जानकी ने उनका आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चले गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, आपकी प्रिय सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे? श्री राम मुस्कुराए बोले, वह बगीचे में है। शिव जी ने बगीचे में जाने की अनुमति मांगी। पार्वती जी का हाथ थामा और दोनों उस सुंदर बगीचे में पहुंच गए। बगीचे की मनोहर छटा देखकर उनका मन मोहित हो गया। घने आम के एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और आश्चर्य की बात यह थी कि उनके खराटों की लय से भी राम राम की ध्वनि उठ रही थी।
शिवजी और माता पार्वती चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया, क्योंकि राम नाम की वह धुन सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी और उनके बीच से भी राम राम की मधुर ध्वनि निकल रही थी। शिवजी उस दिव्य राम नाम की ताल में इतने मग्न हुए कि स्वयं भी राम राम कहते हुए नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने भी अपने प्रिय के अनुसरण में अपने कोमल चरण थिरकाए। उनके नृत्य से ऐसी दिव्य झंकार उठी कि स्वर्गलोक के देवगण भी आकर्षित होकर उसी बगीचे में आ पहुंचे और राम नाम की सुरधारा में सब डूबने लगे। उधर माता जानकी भोजन तैयार कर प्रतीक्षा कर रही थी। संध्या होने लगी पर अतिथि अब तक नहीं आए। उन्होंने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी, जो स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक मानते थे, बगीचे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्य से भर उठे। पृथ्वी पर स्वर्ग उतरा हुआ था, वह भी राम नाम की धूम में झूम उठे। महल में माता जानकी चिंता करने लगी, अभी तक कोई भोजन करने क्यों नहीं आया? भोजन भी ठंडा हो रहा है। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए हम ही बगीचे में जाकर सभी को बुला लाते हैं। राम जी बगीचे में आए तो देखा वह राम नाम की धूम मची हुई है। हनुमान जी गहरी नींद में सो रहे थे और उनके खराटों से लगातार राम नाम निकल रहा था। यह दृश्य देखकर श्री राम भाव विह्वल हो उठे। उन्होंने हनुमान जी को प्रेम से जगाया। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर तुरंत उठकर खड़े हो गए। दिव्य नृत्य की सभा भंग हुई। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी संकुचाए पर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे। फिर श्री सिया राम ने भगवान शिव जी से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। सभी महल की ओर भोजन हेतु चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, मगर उनकी आदत थी कि श्री राम पहले भोजन ग्रहण करें, तभी वह भोजन करते थे। आज प्रभु के आदेश से उन्हें पहले बैठना पड़ा। तब माता जानकी भोजन परोसने लगी तो हनुमान जी खाते रहे, पर उनका पेट भर ही नहीं रहा था। काफी देर तक परोसने के बाद माता जानकी समझ गई, हनुमान जी का पेट केवल भोजन से नहीं भरेगा। उन्होंने एक तुलसी पत्र पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र मुख में जाते ही हनुमान जी पूर्ण संतुष्ट हो गए। उन्होंने भोजन समाप्त किया और खड़े हो गए। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और संसार तुम्हें संकट मोचन नाम से भी जानेगा। अब सुनिए राम नाम की महिमा की दूसरी कथा। एक बार महादेव जी बिना कारण किसी को प्रणाम करते देख पार्वती जी से पूछा, आप किसे प्रणाम करते रहते हैं? तब शिव जी बोले, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार भी राम कह लेता है मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। एक दिन पार्वती जी ने पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? शिव जी पार्वती जी को साथ लेकर शमशान पहुँचे। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। शिव जी बोले, देवी देखो, जब लोग यहाँ आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव के निमित्त से इतने लोगों के मुख से मेरा प्रिय नाम राम नाम निकलता है। इसी राम नाम को सुनने में शमशान आता हूँ और जो इस जप का कारण बनता है, अर्थात यह शरीर, मैं उसका सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उसकी भस्म अपने शरीर पर लगाता हूँ। राम नाम बुलवाने वालों के प्रति मेरा इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश लौटे और पार्वती जी से भोजन मांगा। तब पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। उन्होंने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी बोले, इसमें बहुत समय और श्रम लगेगा। संत लोग सहस्त्र नाम को छोटा कर नित्य कैसे जप लेते हैं, वैसा उपाय करो। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय क्या है? शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम का यानी भगवान के 1000 नामों का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। अब सुनिए बिल्व वृक्ष की महिमा।
एक बार नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? शिव जी बोले, नारद जी मुझे भक्त का भाव सबसे प्रिय है, फिर भी पूछने पर बताता हूँ, मुझे जल के साथ बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। जो श्रद्धा से अखंड बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी प्रणाम करके चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र त्रिवेद यजुर्वेद सामवेद का स्वरूप है। शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष पृथ्वी का कल्प वृक्ष है। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का स्वरूप। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष का रूप धारण किया था। इसी कारण यह वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय है। पार्वती जी यह सुनकर कौतूहल से भर गई और पूछा, देवी लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? कृपया विस्तार से कहे। तब भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। शिव जी बोले, सतयुग में मेरे अंश का ज्योति रूप रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसकी पूजा की, जिसके प्रभाव से वाणी देवी सबको प्रिय हो गई। भगवान विष्णु को भी वह अत्यंत प्रिय हो गई। यह देखकर लक्ष्मी जी को कष्ट हुआ। वे शांत होकर शैल पर्वत पर चले गई और मेरे लिंग विग्रह की तपस्या करने लगी। कठोर तप के बाद उन्होंने बिल्व वृक्ष का रूप धारण किया और अपने पत्तों पुष्पों से निरंतर मेरी पूजा करती रही। लाखों वर्षों तक मैं उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और वर मांगने को कहा। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु श्री हरि के हृदय में मेरे प्रति जो भाव था वह वाग देवी के कारण कम हुआ है, वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, हे लक्ष्मी, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और श्री विष्णु के हृदय में स्थिर होकर उनसे पुनः विहार करने लगी। शिव जी आगे बोले, हे पार्वती, इसी कारण बिल्व वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सर्वदेवमय और सर्वतीर्थ स्वरूप मानना चाहिए। जो बिल्व वृक्ष बिल्व पुष्प या बिल्व काष्ठ से मेरा पूजन करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। बिल्व मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम लिखकर अर्पित करता है उसे मैं पापों से मुक्त कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। उसे स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसे रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। अंत में प्रेम से बोलिए, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जय हो। आइए अब सुनते हैं मंगलवार को सुने जाने वाली मंगला गौरी माता की पौराणिक कथा। कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अलावा अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे वह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। तब श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। तब उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन सुनिए, यदि परम गुणवान पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से संपन्न पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ जीवित होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा। पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का एक वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को भक्षण हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया।
10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा भी कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह मामा चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्यमय कन्या थी, मंगला गौरी। उत्तम सौंदर्य से युक्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय चिरायु तथा उसका मामा भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को राणा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बातें क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्पवायु वाला भी होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बालिक देश में दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेत नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेत विज्ञाहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेत के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेत पहुंच जाए। तो लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तब उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगल गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा, आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, आभूषण आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षित होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प उसे डसने वहां आया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण किया, 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दे दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प से प्रार्थना की और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी, मैं उत्तम व्रत करूंगी जिससे मेरा पति जीवित रहे। यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपने कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह पत्नी अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और इसके द्वारा दिए गए भोजन पदार्थ को उसने प्रसन्न होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद
कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में उसे डालकर परिचायक निशानी देख लो। मेरे पति ने रात में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, वह यह भी बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अलावा रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो किया गया था, उसे भी यह बता दे। तब यह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब तक एक बात ना मिली तब सभी ने सुकेत को उसके पति होने से निषेध कर दिया और वह वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। इसके बाद अपने वंश को आगे बढ़ाने वाली महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का स्तत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब भीतर से उसे देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने स्वजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी देकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या को चिरायु को सौंप दिया। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण, सेना, घोड़े, रथ और अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और उन्हें स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपने गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत से बताया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है या जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। आपको यह मंगलवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय हो।